अभी हम लोग देखेंगे टाना भगत आंदोलन और हरि बाबा का आंदोलन। तो पहला प्रश्न, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? जतरा भगत के द्वारा। दूसरा प्रश्न, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आंदोलन जो है 21 अप्रैल 1914 में हुई थी। तीसरा प्रश्न, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किस क्षेत्र से हुई थी? तो गुमला क्षेत्र से। चौथा प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्न में से किस आंदोलन को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है? टाना भगत आंदोलन को। पांचवा प्रश्न, टाना भगत आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गलत जो है ये डी नंबर गलत है, जतरा भगत होना चाहिए, लेकिन बुद्धू भगत दिया है। सही कौन कौन सा है? तो टाना भगत आंदोलन में जो सही है, टाना भगत आंदोलन बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, सही है। टाना भगत आंदोलन एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन है, सही है। टाना भगत आंदोलन में एकेश्वरवाद को अपनाने, मांस मदिरा के त्याग, आदिवासी नृत्यों पर रोक तथा झूम खेती की वापसी पर विशेष बल दिया गया है। छठा प्रश्न हम लोग देखेंगे कि टाना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है स्वशासन की स्थापना। सातवां प्रश्न, मांडर क्षेत्र मांडर क्षेत्र से टाना भगत आंदोलन का प्रसार करने में किस व्यक्ति का प्रमुख भूमिका था? तो मांडर क्षेत्र से शिबू भगत का। बिशनपुर क्षेत्र से भिखू भगत का। घाघरा क्षेत्र से बलराम भगत का और सिसई क्षेत्र से देवमनिया भगत का। टाना भगत आंदोलन को प्रारंभ में इनमें से किस नाम से जाना जाता था? तो कुड़ुक धर्म आंदोलन के नाम से जाना जाता था। 12वां प्रश्न, टाना भगत आंदोलन प्रारंभ करने के बाद जतरा भगत को किस वर्ष गिरफ्तार कर लिया गया? तो 1916 में गिरफ्तार कर लिया। जतरा भगत को 1916 में गिरफ्तार करने के बाद कितने समय की सज़ा दी गई? सज़ा दी गई 1 वर्ष का। जतरा भगत की मृत्यु किस कारण से हुई? जतरा भगत की मृत्यु जो है जेल की प्रताड़ना से हुई। टाना भगत आंदोलन का विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि मांस खाने की स्वीकृति के कारण। टाना भगतों को इनमें से किसने मांस खाने की स्वीकृति प्रदान की थी? शिबू भगत ने। टाना भगतों के विभाजन के बाद मांस खाने वाले वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता है जुलाहा भगत से। 18वां प्रश्न, टाना भगत के विभाजन के बाद शाकाहारी वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? अरुआ भगत। टाना भगत आंदोलन का स्वरूप कैसा था? स्वरूप जो है वह अहिंसक था। इनमें से किस क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का प्रभाव था? रांची, पलामू, सरगुजा, उपरोक्त सभी। 21वां प्रश्न, टाना भगत आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने महात्मा गांधी के किस आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया? असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन। 22 नंबर, निम्न में से
किसके नेतृत्व में ताना भक्तों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? सिद्धू भगत के नेतृत्व में। निम्न में से कौन सा आंदोलन विश्व युद्ध से गांधी तरीके से लड़ा गया? ताना भगत आंदोलन। 24वां नंबर, ताना भक्तों ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? कांग्रेस के 1922 के गया अधिवेशन में भाग लिया। 25वां नंबर क्वेश्चन, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में ताना भक्तों द्वारा महात्मा गांधी को कितने रुपये की भेंट की थैली चढ़ाई? 400 रुपये की। झारखंड का एकमात्र जनजातीय आंदोलन कौन सा था जिसका प्रमुख राष्ट्रीय था? वह है ताना भगत आंदोलन। 27 नंबर, निम्न में से कौन सा आंदोलन धार्मिक राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया है? ताना भगत आंदोलन में। 28वां नंबर, निम्न में से किस राष्ट्रीय नेता का ताना भगत आंदोलन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? सर्वाधिक प्रभाव जो महात्मा गांधी पर पड़ता है। रांची जिला ताना पुनर्वास परिषद अधिनियम कब हुआ था? 1948 में। उसके बाद हम लोग हरि बाबा का आंदोलन। पहला प्रश्न, हरि बाबा का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व जो है दुक्का हो ने किया। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य प्रभाव क्षेत्र है सिंहभूम क्षेत्र। हरि बाबा आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? 3 के सी हो। हरि बाबा आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन है? हरि बाबा आंदोलन निम्न में से किस प्रकार का आंदोलन है? तो 4 नंबर का बी, शुद्धि आंदोलन। आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक लेखन आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन का मुख्य रूप से क्या था? हो जनजाति की बाहरी अत्याचारों के विरुद्ध संगठित था। 6 नंबर, हरि बाबा आंदोलन के दौरान निम्न में से किस धार्मिक का व्यापक रास्ता पर प्रचार किया?